बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग विद मिशकात। तो आज इजी कुकिंग में पकने वाला है इजी बहुत ही आसान मज़ेदार कोरमा बनाने लगी हूँ। दावतों वाला कोरमा का ये कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही मज़ेदार है। और जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और कोरमा खाने का दिल कर रहा है तो चलिए फटाफट किचन में और चंद ही मिनट में चंद ही चीज़ों से तैयार कीजिए ज़बरदस्त किस्म का मज़ेदार चिकन कोरमा। सिर्फ चंद चीज़ें यूज़ की हैं, चंद मसाले यूज़ किए हैं, बहुत आसान स्टेप हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम बनाना आपके लिए आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं जी। इसके लिए हमें चाहिए फ्राइड अनियन, चाहे वो आप घर पे फ्राई करें या सुपर स्टोर से फ्राई लिया हुआ लेके आ जाएं। इसलिए मैनी टाइम मैं बता चुकी हूँ प्याज कैसे फ्राई करते हैं, इसलिए स्टेप को आगे किया है ताकि जल्दी जल्दी काम हो। और जो सुपर स्टोर से फ्राई मिलता है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी हाफ़ कप से थोड़ा कम ऑयल है और इसमें 2 दालचीनी के चंद टुकड़े और हाफ़ टेबल स्पून तक काली मिर्च डाली है। उसके बाद मैंने ये तकरीबन 3 पाव तक यानी 750 ग्राम्स तक चिकन है और ये गोल्डन चिकन है, इसलिए सारी साबुत बोटियाँ हैं और इसको थोड़ा सा फ्राई किया और जब तक इसका थोड़ा कलर चेंज नहीं हुआ। और उसके बाद 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन हरी मिर्च का ताज़ा पिसा हुआ पेस्ट मैंने वो शामिल कर दिया। इसको 1-2 मिनट पकाया और उसके बाद 3 टेबल स्पून ये कोरमा मसाला किसी ब्रांड का ले लीजिए, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्च है और हाफ़ टी स्पून जो ज़ीरा थोड़ा मोटा पिसा हुआ है। कश्मीरी मिर्च से रंग अच्छा आता है क्योंकि कोरमे का रंग लाल सा चाहिए होता है और ये जो मसाला है इसमें थोड़ा लाल रंग कम नज़र आ रहा है, तो इसलिए मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड की है। और इसको 3-4 मिनट भूना है गोश्त के साथ, क्योंकि पहले भी 2-3 मिनट फ्राई हो चुका था गोश्त, इसलिए 4-5 मिनट गोश्त भुन चुका है। उसके बाद हाफ़ कप योगर्ट डाल दिया है, घर का बना हुआ दही है इसलिए कोई फालतू एक्स्ट्रा कुछ मसाले नहीं डालने। और यहाँ पे सिंपल 1-2 मिनट के बाद इसे कवर करके रख दिया है ताकि दही के पानी में ही गोश्त अच्छी तरह गल जाए। यहाँ पे आलू नज़र आ रहे हैं, मैंने आलू अपनी पसंद पे डाले हैं क्योंकि आलू अमूमन कोरमे का हिस्सा नहीं होते, लेकिन चूँकि घर में बच्चों की वजह से आलू मैं डाल देती हूँ, तो इसी आलू ऑप्शनल हैं, चाहे तो आप डालें चाहे तो ना डालें। तो इसलिए इसको मैंने इसको रेसिपी का हिस्सा नहीं बनाया, सिंपल बता रही हूँ। और ये जी गोश्त और काफ़ी गल चुका है, आलू भी गल चुके हैं और एंड पे जो फ्राइड हमारा अनियन है उसमें मैंने 2-3 चम्मच दही डाल के उसको पीस लिया है। अगर तो बिल्कुल वो क्रिस्पी प्याज हो तो हाथ से भी हो जाता है, लेकिन सम टाइम क्रिस्पी वो आजकल जैसे मॉनसून है तो इसकी वजह से वो फ़ौरन नहीं पिसता, तो फिर थोड़ा सा दही डाल के आप पीसें तो उसका जायका बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ 2-3 मिनट इसे मैं पका रही हूँ ताकि मसाले के अंदर ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इस कोरमे में मैंने पानी का इस्तेमाल पहले नहीं किया। उसके बाद ये देखें, ये आलू मैं बता रही हूँ कि आलू ऑप्शनल हैं, तो ये अपनी मर्ज़ी पे डालिए, हमें चूँकि पसंद है इसी में डाल रही हूँ, वरना अमूमन कोरमे में जो है वो आलू नहीं डलते। 2-3 मिनट पकाने के बाद एक चीज़ जो इस कोरमे को बहुत ही डिफरेंट मज़ेदार करने वाली है वो है जी खशखाश। इसे मैंने धो लिया था, अच्छी तरह धोने के बाद इसको पीसा है, बिल्कुल ये दूधिया पेस्ट फॉर्म में आ चुकी है। और ये इस तरह पीस के 1 टेबल स्पून भर के मैंने ये डाल दी है, इससे जायका भी अच्छा आएगा और बिल्कुल दाना दाना अलग अलग जो है वो कोरमा होगा। यहाँ पे सिंपल 1-2 मिनट ही पकाया, इसको अब ज़्यादा नहीं पकाना, तो यानी टोटल ये 2-3 मिनट ही पका है प्याज और ये जो खशखाश है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा भून के तो इसमें 1 गिलास पानी मैंने ऐड किया है। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी जो चिकन है और आलू गल चुका है, तो सिंपल 1 गिलास पानी डाला है क्योंकि हम लोगों को जैसे रोटी नान के साथ कोरमा खाना होता है तो इसलिए थोड़ी ग्रेवी चाहिए होती है, तो हमें थोड़ी सी पतली ग्रेवी चाहिए होती है। यहाँ पे बस थोड़ी देर 2-3 मिनट ही से रखना है ताकि उबाल आ जाए। तो अभी देखते हैं जी कि इसकी क्या पोजीशन है। तो इस स्टेज पे फिर अपनी मर्ज़ी है कि आप जितना भी पानी ड्राई कर लें, चाहे तो बिल्कुल ड्राई कर लें, चाहे थोड़ी ग्रेवी रखें, तो यहाँ पे ये अपनी मर्ज़ी है। मैंने 2-3 मिनट पकाया, जो अब 2-3 उबाल आ गए तो ये देख रही हूँ कि आलू भी अच्छी तरह गल गया, चिकन अच्छी तरह गल चुका है।
और अभी ग्रेवी को मैंने इतना रखा है जो ठंडे होने पे मज़ीद ड्राई हो जाएगी, तो फिर वो नान या रोटी के साथ और अच्छी लगेगी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। झटपट आसान सा कम मसालों से बनने वाला कोरमा। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दिया करें। फ़र्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने में आप कंजूसी करते हैं, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक किया करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल जाए। और अपनी दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।